अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एग्रोबैक्टीरियम। क्या है एग्रोबैक्टीरियम? एग्रोबैक्टीरियम जो है ये आपका एक बैक्टीरियल जीनस है, स्पीसीज है। क्या है ये? बैक्टीरियल स्पीसीज है। क्या है? बैक्टीरियल स्पीसीज है। इस बैक्टीरियल स्पीसीज की हमारे पास दो स्पीसीज हैं। एक है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, जो कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जो कि क्या करता है, जो कि प्लांट में वुंड के द्वारा प्लांट सेल में क्या करता है? एंटर करता है। प्लांट सेल में क्या करता है? एंटर करता है। वुंड मतलब प्लांट सेल में हमारे पास कोई घाव होता है, उस घाव के द्वारा ये एंटर करता है। क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज होता है और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है? कैस्केड रिएक्शन होती है। कैस्केड रिएक्शन होती है। कैस्केड जो रिएक्शन हो रही है वो क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो होते हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? रिलीज हो रहे हैं। अब भाई सिग्नल मॉलिक्यूल यहाँ रिलीज हो रहे हैं तो उन्हें कोई रिसेप्टर तो करना चाहिए। भाई अगर हमें हमारे अंदर जो सेंस होता है, हमें कोई मारता है तो हम हट जाते हैं। हम गर्म चीज़ को देखते हैं तो हम हाथ हटा लेते हैं वहाँ से। गर्म चीज़ को देखते हैं, जब टच कर रहे होते हैं, हमें पता है गर्म है, तो हमें दिखता है भाप निकल रही, तो हम उसको हाथ नहीं लगाते। राइट? गर्म चीज़ से हम तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं। नुकीली चीज़ को जैसे हम जाते हैं टच करते हैं तो तुरंत अपना हाथ हम हटा लेते हैं, क्योंकि हमें सेंस हो जाता है, हमने उस चीज़ को रिसेप्ट करा है और वो नर्वस सिस्टम ने हमारा वहाँ पे वर्क फंक्शन परफॉर्म किया है, जिसकी वजह से हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई ये चीज़ नुकीली है, तुरंत अपना हाथ यहाँ से हटा लो। इसी तरह यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वुंड देखता है, वुंड के पास कुछ केमिकल रिलीज होते हैं और उन्हें ये रिसेप्ट करता है और रिसेप्ट करने के बाद यहाँ पर सीक्वेंस वाइज रिएक्शन होती है। कैस्केड रिएक्शन मतलब सीक्वेंशियल रिएक्शन होती है, सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म होती है। ओके, अब ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जो होता है वुंड के द्वारा प्लांट सेल में अंदर चला गया। अंदर जाके क्या कर रहा है, एक डिजीज कोज कर रहा है। उस डिजीज का नाम है क्राउन गॉल डिजीज। क्राउन गॉल डिजीज। ओके, क्या है? क्राउन गॉल डिजीज। जहां भी मैं स्टार लगाऊंगा वो आपके जहां भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, पीएमटी लेवल पे, मेडिकल नीट लेवल पे, ओलंपियाड लेवल पे आएंगे। इसके अलावा नेट के जो क्वेश्चन आते हैं, नेट पे ये क्वेश्चन जो होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अप्रॉक्स 3-4 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, कहां से एंटर कर रहा है भैया? वुंड से एंटर कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स। ये कहां से एंटर कर रहा है? ये प्लांट की जो रूट्स होती हैं, प्लांट की जो रूट्स होती हैं, उन रूट से क्या कर रहा है? एंटर कर रहा है। और एंटर करने के बाद प्लांट में ये क्या कर रहा है? प्लांट में एंटर करने के बाद ये क्या कर रहा है? प्लांट के अंदर हेरी रूट डिजीज कोज कर रहा है। हेरी रूट डिजीज कोज कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर यहाँ तक। एग्रोबैक्टीरियम जो है एक बैक्टीरियल स्पीसीज है। क्या है? बैक्टीरियल स्पीसीज है। ये इसका हम एज ए प्लांट वेक्टर यूज करते हैं, इसको हम प्लांट का जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। इसको हम एग्रोबैक्टीरियम को हम क्या कहते हैं भाई? एग्रोबैक्टीरियम को हम प्लांट्स का जो एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो एग्रीकल्चर में इसे जेनेटिक इंजीनियर कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक इंजीनियर कहते हैं। ये पॉइंट के लिए ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है एग्जाम में।
जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वहां पे बताएंगे किस क्वेश्चन में, किस ईयर में ये क्वेश्चन आए हैं, किस एग्जाम में आए हुए हैं, ये पॉइंट हम वहां डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं एग्रोबैक्टीरियम की स्ट्रक्चर की। ये आपका एक क्या है, एग्रोबैक्टीरियम, ये इसका क्रोमोसोमल डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए, ओके। और ये जो इसका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, अब जैसा हमने वहां पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, आरडीएनए टेक्निक में, प्लाज्मिड में जो बैक्टीरियल स्पेस में यूज करते हैं, प्लाज्मिड क्या होता है, एज ए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है। और इस प्लाज्मिड को क्या कहते हैं, इस प्लाज्मिड को हम कहते हैं टीआई प्लाज्मिड, क्या कहते हैं, टीआई प्लाज्मिड। अब टीआई प्लाज्मिड क्यों कहते हैं, इसको अब हम निकालते हैं बाहर, फिर अब हमें इसी से ही मतलब है, ओके, इसी से ही मतलब है, अब हमें सिर्फ इसी से ही मतलब है, तो इसको हमने निकाला बाहर, और बाहर निकाल कर रख दिया। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, टीआई प्लाज्मिड। चलो यहाँ तक की सारी बातें क्लियर, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई दुविधा इन बेसिक सी बातों में, कि कौन कहाँ कैसे एंटर कर रहा है, कौन सी स्पीसीज है, कौन क्या डिजीज कोज कर रहा है। चले, चलो, यस या नो, चलो। अब हम बनाते हैं हमारा ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम कुछ बनाएंगे स्ट्रक्चर, ठीक है।
चलिए अब हम बात करते हैं। ओके, अब क्या होता है, ये जो हमारा प्लाज्मिड है, क्या है ये प्लाज्मिड है, कौन सा प्लाज्मिड है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस का जो प्लाज्मिड है, इसमें हमारे पास ये कुछ डिफरेंट रीजन होते हैं। जैसे ये रीजन टी डीएनए है, टी मतलब यहाँ पे होता है ट्रांसफर डीएनए। क्या होता है, ट्रांसफर डीएनए, ट्रांसफर डीएनए मतलब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जिस भी डीएनए का हमें इंटरेस्ट हो, जिस भी जीन का हमें इंटरेस्ट हो, जो भी जीन हमें टारगेट जीन हो, उसको यहाँ पे क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। उसको क्या करता है, अटैच करता है और प्लांट सेल में लेके जाता है। ठीक है, प्लांट सेल में लेके जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर डीएनए। ओके, इसीलिए इसको टी डीएनए भी कहते हैं। ट्रांसफर का टी यहाँ पे लिया है तो टी डीएनए। अब ये जो डीएनए है, ये क्या होता है, ये डबल स्ट्रैंड है। ये जो डीएनए डबल स्ट्रैंड फॉर्म में होता है, ये डीएनए आपका डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में होता है। तो इसकी सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, सिंगल स्ट्रैंड जो होती है प्लांट सेल में जाती है और वहां पर जाकर ट्यूमर का क्या करती है, प्लांट सेल में वुंड को रिकॉग्नाइज करती है। जहां पे वुंड दिखा, इसको वुंड रिकॉग्नाइज किया और वुंड के पास जहां वुंड दिखा तो वहां वुंड पर क्या होता है, कुछ फिनोलिक कंपाउंड रिलीज होते हैं। कुछ फिनोलिक कंपाउंड रिलीज होते हैं वुंड के पास। क्या होते हैं, फिनोलिक कंपाउंड्स रिलीज होते हैं। क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। भाई जैसे आपकी चोट लग जाती है तो आप देखते हैं जहां चोट लग जाती है तो धीरे धीरे खून निकलता है, कुछ समय बाद व्हाइट पस सा जम जाता है। इसी तरह यहाँ पर प्लांट में वुंड जब होता है, जब घाव हो जाता है तो वहां पर भी कुछ कंपाउंड निकलते हैं। उन कंपाउंड को बोलते हैं फिनोलिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं, फिनोलिक कंपाउंड। इन फिनोलिक कंपाउंड को ये क्या करता है, बैक्टीरिया सेंस कर लेता है, पहचान लेता है। पहचान लिया कि यहाँ पे फिनोलिक कंपाउंड निकल रहा है, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई घाव है, कोई क्या है, वुंड है। वुंड को पहचान के वो अब इसकी एक सिंगल स्ट्रैंड प्लांट में चली जाती है। कहाँ चली जाती है, प्लांट में जाती है, किस रूट के द्वारा जाती है, प्लांट में जाती है। प्लांट के जो आपके प्लांट है, वुंड से ये होती हुई प्लांट के वुंड से होती हुई ये साइटोसोल से होती हुई, ये साइटोप्लाज्म से होती हुई न्यूक्लियस में चली जाती है। न्यूक्लियस में चली जाती है, जहां पर ये जाकर कहाँ जाकर, प्लांट के जेनेटिक मटेरियल से बाइंड हो जाती है। मतलब प्लांट के क्या डीएनए से क्या हो गई, प्लांट के मटेरियल से बाइंड हो गई। ठीक है, और ये जब जाती है तो प्लांट में क्या करती है, ट्यूमर का फॉर्मेशन करती है। क्या करती है, ट्यूमर का क्या करती है, ट्यूमर का फॉर्मेशन करती है। ट्यूमर का क्या कर रही है, फॉर्मेशन कर रही है। इसीलिए इसको टीआई प्लाज्मिड कहते हैं। टी डीएनए की प्रेजेंस की वजह से इसको टीआई प्लाज्मिड कहते हैं, क्योंकि टी डीएनए के पास एक रीजन है जो ट्यूमर फॉर्मेशन करता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। क्या कहते हैं, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये बातें क्लियर। अब इसके पास कुछ रीजन होते हैं, इसके पास लेफ्ट बॉर्डर राइट बॉर्डर होती है। लेफ्ट बॉर्डर पे यहाँ पर इसके पास क्या होते हैं, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। क्या है, ग्रोथ हार्मोन, प्लांट हार्मोन। इसके पास ये क्या है, प्लांट हार्मोन की प्लांट हार्मोन्स
सिंथेसिस की साइट होती है। मतलब ये क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट बॉर्डर जो होती है वो प्लांट के हार्मोन का क्या कर रही है, सिंथेसिस कर रही है, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का यहाँ क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है। क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है। और ओपाइन जो यहाँ पे एक एल्कलॉइड है उसका भी यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और विर रीजन जो है ये कैस्केड रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये आपका सेल सिग्नलिंग और कैस्केड रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। क्यों है, क्योंकि जैसे ही टीआई प्लाज्मिड न्यूक्लियस में जाता है, न्यूक्लियस में जाने के बाद ये विर रीजन द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है और ये इनका सिंथेसिस करता है। प्लांट सेल ऑलरेडी इनका सिंथेसिस कर रही है, ऑक्सिन साइटोकाइनिन का, और फिर बाद में इनका सिंथेसिस और किया जाता है तो इनका ओवर सिंथेसिस हो जाता है। इनका ओवर क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। तो जब किसी चीज का ज्यादा प्रोडक्शन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, कोई ना कोई नुकसान होता है, कोई ना कोई नुकसान हो रहा होता है। टॉपिक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बेटी टॉक्सिन, बेटी कॉटन, उसके बाद हमने जीन ट्रांसफर मेथड की बात करी थी। जीन ट्रांसफर मेथड में हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड की बात करी थी। उसके बाद हम बात कर रहे हैं, आज हमारा टॉपिक जो है एक एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरियल सेल के ऊपर डिपेंड है जो हम जीन ट्रांसफर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है एग्रोबैक्टीरियम। यस, एग्रोबैक्टीरियम। एग्रो मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, बैक्टीरिया मतलब आपके बैक्टीरियल सेल हैं। ओके, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरियल सेल। जो ये आपका एग्रोबैक्टीरियम है, ये आपका क्या है, एक सॉइल बैक्टीरिया, और जो इसका नेचर है इस बैक्टीरिया का, ये है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कैसा है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया है दो टाइप के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। ये डिपेंड करता है जब हम इनको स्टैन करते हैं किसी भी कलरिंग एजेंट से, जब इनको स्टैन किया जाता है तो इनका जो कलर अपीयर होता है उस कलर के बेस पे इनको डिफाइन करा गया है कि ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है। ठीक है, जब हम बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन देखेंगे वहां पर इन चीजों को देखेंगे। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है पेप्टिडोग्लाइकन नैम एंड नेक की बनी होती है। किनकी बनी होती है भाई, नैम एंड नेक। अब ये नाम और नेक क्या है, ये सेल वॉल का जो पेप्टिडोग्लाइकन का कंपोजिशन है, पेप्टिडो ग्लाइकान का जो कंपोजिशन है वो है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, एंड सेकंड है आपका एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन एसिड, ग्लूकोजामाइन एसिड। ये कंपोजिशन है। ठीक है, जब हम बैक्टीरिया को स्टैन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या अपीयर होता है, क्रिस्टल वॉयलेट अगर कलर अपीयर हो जाता है इट मीन्स वो आपका क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं एग्रोबैक्टीरियम की। एग्रोबैक्टीरियम ये आपका सॉइल बैक्टीरिया है, ये आपकी सॉइल में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको सॉइल बैक्टीरिया कहा गया है, और जिसका नेचर है ग्राम नेगेटिव होता है। इस बैक्टीरिया को हम एज ए वेक्टर
भाई एज ए प्लांट, एज ए प्लांट वेक्टर के तौर पर यूज करते हैं। ठीक, क्यों करते हैं? क्योंकि इसके अंदर ये क्या है, एक बैक्टीरियल सेल है, और बैक्टीरियल सेल में पता है आपको क्या होता है, प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? प्लाज्मिड। यह प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। जो प्लाज्मिड क्या काम करता है? प्लाज्मिड एज ए व्हीकल, एज ए वेक्टर काम करता है, जो फॉरेन डीएनए को या टारगेट डीएनए को या जीनो सीक्वेंस जो हमें इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑफ जीनो सीक्वेंस को कैरी करता है। इसके पास साइज होती है कि उतने बेस पेयर, उतने किलो बेस पेयर का, उतने एमबी के जीनो सीक्वेंस को ये क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है। इसलिए इसको हम प्लांट टिश्यू कल्चर में और प्लांट को इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड, वीडिसाइड्स बनाने में इसका यूज करते हैं। ओके, इसका यूज मतलब क्लोनिंग के लिए कर रहे हैं। और कहाँ कर रहे हैं? इसका जो यूज हम कर रहे हैं जीन ट्रांसफर के लिए कर रहे हैं। तो किस लिए कर रहे हैं? जीन ट्रांसफर। भाई जो जीन हमें, जिस जीन की हमें रिक्वायरमेंट है, जिस डीएनए की हमें रिक्वायरमेंट है, जो हमारा इंटरेस्ट का जीन है, जीनो सीक्वेंस जो हमारा इंटरेस्ट है, जिस जीन के द्वारा हमें क्या बनाना है, कुछ प्रोडक्ट बनाना है, तो उसका जीन के लिए ट्रांसफर चाहिए। उस जीन के ट्रांसफर के लिए हम किसको यूज करते हैं? एग्रोबैक्टीरियम को यूज करते हैं। दूसरा, हम क्लोनिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, किसके लिए? क्लोनिंग के लिए यूज करते हैं। और प्लांट को हम, जो प्लांट्स है, इन्हें हमें क्या बनाना है? इन्हें हमें हर्बिसाइड्स बनाना है, वीडिसाइड्स बनाना है, इंसेक्टिसाइड्स बनाना है एंड पेस्टिसाइड्स। प्लांट का अगर फॉर्मेशन करना है तो हम क्या यूज करते हैं? इस एग्रोबैक्टीरियम, बैक्टीरियल सेल को यूज करते हैं। तो ये इसके क्या है? एप्लीकेशंस है, यह इसके यूज है, इसको क्यों यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ प्लाज्मिड है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर यहां तक के। और जहां भी मैं स्टार लगा रहा हूं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। किसी न किसी एग्जाम में आपके जहां भी लाइफ साइंस, बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं ना, वहां पे ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये आए हुए हैं। यहां तक की बातें क्लियर? यहां तक की सारी बातें क्लियर? चलिए, अब जो हमारा एग्रोबैक्टीरियम है, ये एग्रोबैक्टीरियम जो हमारा क्या है, एक बैक्टीरियल सेल है। क्या है? बैक्टीरियल सेल है। इसकी हमारे पास 2 टाइप की स्पीसीज प्रेजेंट होती है। कितने टाइप की? 2 टाइप की। पहला है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, और सेकंड है हमारे पास एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन। ओके, ये दोनों भी क्या है? आपके बैक्टीरियल जो ये स्पीसीज है, ये जीनस है, जो बैक्टीरियल सेल है, इसकी 2 स्पीसीज है हमारे पास। सॉरी, जो बैक्टीरियल जीनस है, इसकी 2 स्पीसीज है। ओके, इन्हें ही हम प्लांट में एज ए वेक्टर यूज करते हैं। तो जो ये हमारी बैक्टीरियल जीनस है, इसकी यहाँ पे 2 स्पीसीज है, इन्हें ही हम प्लांट वेक्टर के तौर पे यूज करते हैं
और प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं। तो इन्हें हम कहाँ यूज कर रहे हैं? इन्हें हम प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज कर रहे हैं एज ए प्लांट वेक्टर। इसीलिए इसको प्लांट का जेनेटिक इंजीनियर कहा जाता है। इसीलिए एग्रोबैक्टीरियम को क्या कहा जाता है? प्लांट्स का जेनेटिक इंजीनियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेनेटिक इंजीनियर कहा जाता है। ये पॉइंट क्लियर यहां तक के? चलिए, अब दोनों जो स्पीसीज है ना, ये क्या करती है? ये जब प्लांट सेल में अंदर एंटर करती है, तो यहां पर जब अंदर एंटर कर रहे हैं, तो यहां पर अंदर एंटर करने के लिए क्या होता है? एक सेल सिग्नलिंग प्रोसेस होती है। सेल सिग्नलिंग प्रोसेस होती है। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है? यहां पर हमारे पास क्या होता है भाई? कोई मॉलिक्यूल रिलीज होगा, कोई मॉलिक्यूल यहां पर क्या होगा? रिलीज होगा। अब कोई मॉलिक्यूल यहां पर रिलीज हो रहा है, तो उस मॉलिक्यूल को कोई सेंस भी तो करेगा। क्या करेगा? सेंस या रिकॉग्नाइज। मतलब यहां पे क्या है? इस मॉलिक्यूल को सेंस करने के लिए यहां पर क्या है? रिसेप्टर होता है। क्या होता है? रिसेप्टर होता है। जिस तरह हम पढ़ते हैं सेल साइकिल, सेल सिग्नल, इस सेल ने एक मॉलिक्यूल रिलीज किया, जैसे आपके हार्मोन्स होते हैं बॉडी से रिलीज होते हैं, तो टारगेट सेल पे जाते हैं, तो टारगेट सेल पे क्या होता है? वहां पे उस पर रिसेप्टर मॉलिक्यूल होता है जो उसको अटैच करता है, जैसे आपके जीपीसीआर। उसी तरह यहां पर भी एक रिसेप्टर मॉलिक्यूल होता है। तो यहां पर क्या हो रही है? यहां पर आपकी एक कैस्केड रिएक्शन हो रही है। ओके, यहां पे क्या हो रही है? एक कैस्केड रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। एक मॉलिक्यूल दूसरे को बाइंड करता है, वो एक्टिवेट होता है, वो आगे जाके दूसरे मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करता है, देन ये प्रोसेस शुरू होती है। कैसे करती है? ये मोल लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे बात होती है, जीन लेवल पे बात होती है। इसको थोड़ा सा आगे देखेंगे, अभी ही देखेंगे थोड़ी देर बाद। थोड़ा सा सब्र बनाए रखो, थोड़ा वेट करो। यहां तक की बातें क्लियर? चलो, जो ये आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिंग सेशंस है, यहां पे क्या होता है? एक प्लाज्मिड होता है, यहां भी प्लाज्मिड है। इस प्लाज्मिड को हम बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड। ओके, टीआई प्लाज्मिड जब ये प्लांट सेल में अंदर जाता है, अब अंदर कैसे जाता है? ये क्या करता है? जहां भी प्लांट सेल के स्टेम, बर्ड्स, इंटरनोड के आसपास जहां भी वुंड होता है, वुंड, स्टेम पे वुंड है, उस वुंड को क्या कर रहा है? रिकॉग्नाइज करता है। क्यों करता है? क्योंकि वुंड से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, जैसे कि आपके सपोज करो जब चोट लग जाती, कट लग जाता है, चोट लग जाती है, तो आपकी क्या होती है? स्किन फट जाती है, रप्चर हो जाती है, तो वहां से क्या होता है? ब्लड निकलता है, ब्लड का फ्लो हुआ। ब्लड निकलने के कुछ समय बाद क्या होता है? ब्लड का फ्लो रुक जाता है, बट वहां से कुछ व्हाइट पस निकलता है, स्वेलिंग हो जाती है, एडिमा का फॉर्मेशन होता है। तो वो तरह का केमिकल है कि व्हाइट पस का फॉर्मेशन। तो इसी तरह यहां पर भी क्या होता है? कुछ केमिकल्स निकलते हैं, उन केमिकल्स को एक मॉलिक्यूल होता है जो रिसेप्ट करता है, वो हम आगे बताएंगे। ठीक है, ओके, ये बातें क्लियर? ठीक है। टीआई प्लाज्मिड जब प्लांट सेल में अंदर एंटर करता है, तो वहां पे एक डिजीज कॉज करता है, उसे बोलते हैं हम क्राउन गॉल डिजीज।
क्राउन गाल डिजीज। और जो ये स्टेम वुंड को रिकॉग्नाइज करता है, स्टेम वुंड को रिकॉग्नाइज मतलब स्टेम वुंड के पास जो केमिकल रिलीज हो रहे हैं ना, उन केमिकल्स को ये रिकॉग्नाइज कर रहा है, उन केमिकल्स को ये रिकॉग्नाइज कर रहा है। अब हम बात करते हैं एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन। इसके पास भी प्लाज्मिड होता है, बट यहाँ जो प्लाज्मिड है उसको हम आरआई प्लाज्मिड का नाम देते हैं। अब यहाँ भी प्लाज्मिड है, यहाँ जो प्लाज्मिड है इसे हम बोलते हैं आरआई प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? आरआई प्लाज्मिड। और ये जब रूट के अंदर एंटर करता है, ये प्लांट के रूट में एंटर करता है। कहाँ एंटर करता है? प्लांट्स रूट। जब ये रूट में एंटर करता है तो वहां पर एक डिजीज कॉज करता है, उसको बोलते हैं हेरी रूट डिजीज। ये बात है क्लियर? यहां तक कोई समस्या? चलो अब हम बात करते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस की, और यही आपका इसी तरह का आपका एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन भी होता है। ठीक है, इसी तरह का आपका एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन भी होता है। ये जो कंप्लीट अपर स्ट्रक्चर है जो हमने अलग कलर से डिनोट करी है, ये आपकी कहलाती है टीडीएनए। ठीक है, टीडीएनए मतलब ये होता है आपका ट्रांसफर डीएनए। ओके, यही पोर्शन है जो आपका ट्रांसफर होता है, यही पोर्शन है जो आपका क्या होता है? ट्रांसफर होता है। अब यहां पर हमारे पास ये कौन सा सीक्वेंस है? ये लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस होता है। तो ये वाला जो है आपका, ये है राइट बॉर्डर सीक्वेंस।
राइट बॉर्डर सीक्वेंस। लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस पर हमारे पास क्या होता है? लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस पर हमारे पास ऑक्सीन सिंथेसिस जीन होते हैं। सिंथेसिस क्या होते हैं? जीन होते हैं। उसके साथ साथ यहां पे क्या है? साइटोकाइनिन सिंथेसिस जीन होते हैं। जो ये आपके ऑक्सीन और साइटोकाइनिन है, ये क्या है? ये आपके प्लांट हार्मोन्स हैं। क्या है? ये आपके प्लांट हार्मोन है। प्लांट हार्मोन कौन कौन है? ऑक्सीन एंड साइटोकाइनिन। अब जो ऑक्सीन है ये प्लांट की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। प्लांट की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ग्रोथ के साथ साथ प्लांट के शूट एंड रूट डेवलपमेंट के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। ओके, ये किस किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है? प्लांट की ये प्लांट की ग्रोथ, रूट एंड शूट ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगर हम इन दोनों को ऑक्सीन साइटोकाइनिन को कुछ रेशो में लेते हैं तो डिपेंड करता है किसका रेशो ज्यादा है, ऑक्सीन का ज्यादा है कि साइटोकाइनिन का ज्यादा है, ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसका सिंथेसिस कहाँ होता है? ऑक्सीन का सिंथेसिस यहाँ पे जीन प्रेजेंट है इसलिए सिंथेसिस हो रहा है। अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट के जो यंग लीव्स होते हैं, यंग लीव्स टिश्यू, यंग लीव टिश्यू स्टेम, उन पर इसका सिंथेसिस होता है। और साइटोकाइनिन जो है ये आपका एक हार्मोन है। इसी के अलावा ये क्या करता है? सेल डिवीजन में अपना रोल प्ले करता है। सेल डिवीजन में अपना रोल प्ले करता है। भाई जब आपने सेल साइकिल पढ़ी थी ना, तो वहां पे सीडीके साइक्लिन का रोल पढ़ा था आपने, तो वहां पर साइटोकाइनिन का भी रोल आता है। जो साइटोकाइनिन है सेल डिवीजन में रोल प्ले करता है, मतलब सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है कि सेल डिवाइड करे। यहां तक की बातें क्लियर? ये आपके प्लांट हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन है। क्या है? प्लांट हार्मोन या फिर आपके क्या है? ग्रोथ हार्मोन है। इसके अलावा अब राइट बॉर्डर पे हमारे पास क्या होता है? यहां पर हमारे पास ओपाइन सिंथेसिस जीन होते हैं। ओपाइन सिंथेसिस जीन होते हैं जो ओपाइन का सिंथेसिस करते हैं। ओके, जो क्या करते हैं? ओपाइन का सिंथेसिस करते हैं। जो क्या करते हैं? ओपाइन का सिंथेसिस करते हैं। लेफ्ट बॉर्डर की जो सीक्वेंस है वो वेरी करती है। लेफ्ट बॉर्डर की सीक्वेंस वेरी करती है क्योंकि जीन्स हैं, इन जीन्स को हम रिमूव कर सकते हैं। प्लांट हार्मोन का सिंथेसिस कभी कम कभी ज्यादा होता है, बट सिंथेसिस होता रहता है। राइट बॉर्डर सीक्वेंस जो है ये फिक्स होती है। इसकी जो साइज होती है अप्रॉक्स 20 से लेकर 25 kb होती है। अब हम बात करते हैं यहां पर हमारे पास एक रीजन होता है।
यहाँ पर हमारे पास एक रीजन होता है, क्या होता है, क्षेत्र होता है, जिसे हम बोलते हैं वायरुलेंस रीजन। क्या बोलते हैं, वायरुलेंस रीजन। यस, क्या बोलते हैं, वायरुलेंस रीजन। अब वायरुलेंस रीजन में क्या होता है, यहां पर हमारे पास विरजीन होते हैं, विरजीन होते हैं। अब जहां जीन है वो क्या करेगा भाई, विरजीन है, ये हमारे क्या है, विरजीन है। कहां पर है, वायरुलेंस रीजन पर है, विरजीन है। ये क्या बनाएंगे, विर प्रोटीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, विर प्रोटीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, विर प्रोटीन। तो यहाँ पर हमारे पास विरजीन के प्रोटीन्स अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर कहां पर हमारे पास ओपाइन कैटाबॉलिज्म रीजन होते हैं, या उसके ओपाइन कैटाबॉलिज्म जीन होते हैं, जो ओपाइन के कैटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। ये आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियस का प्लाज्मिड है, ठीक है। इसी को ही हम टीआई प्लाज्मिड भी कहते हैं। इसी को ही हम क्या कहते हैं, टीआई प्लाज्मिड। अब भाई टीआई प्लाज्मिड क्यों कहते हैं, यही बताते हैं आपको। यहां तक की सारी बातें समझ में आ गई जो अभी तक डिस्कस करा था हमने, जो अभी तक भी हमने डिस्कस करा है, ये सारे पॉइंट्स क्लियर, ठीक है। चले यहां तक सारे पॉइंट क्लियर। चलो चलो अब हम बताते हैं, स्ट्रक्चर की बात होगी हमारी। ये क्या थी हमारी, ये हमारी स्ट्रक्चर थी। क्या थी, स्ट्रक्चर। ये क्या थी भाई, स्ट्रक्चर थी इसकी। अब हम बात करते हैं फंक्शंस। इसके फंक्शंस क्या हैं, ये कैसे काम करता है, इसकी फंक्शन एंड मैकेनिज्म देखते हैं। हम क्या देखते हैं, फंक्शन एंड मैकेनिज्म देखते हैं इसके। हम क्या देखेंगे, इसके फंक्शन एंड मैकेनिज्म। कि अब भाई कैसे काम करेगा। तो जो हमारा प्लांट है, ये हमारा प्लांट है, कोई भी प्लांट ले लो, कोई भी प्लांट, ये प्लांट की रूट है, और ये क्या है, सोइल। ये हमारी सोइल, अर्थ है, ये है रूट। अब क्या होता है, प्लांट पर किसी कारण यहां पे क्या हो गया, एक वुंड फॉर्मेशन हो गया भाई, घाव लग गया, घाव लग जाता है, वुंड हो गया। तो यहां पर क्या हो रहे हैं, कुछ केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, प्लांट सेल से कुछ केमिकल्स यहां पर आउटसाइड रिलीज हो रहे हैं। ये क्या है, केमिकल्स है। क्या है, केमिकल्स है। केमिकल्स क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं।
अब जो केमिकल्स है, इन केमिकल का जो नेचर होता है, इनका जो नेचर है ये फिनोलिक नेचर होता है। कैसा होता है? फिनोलिक नेचर। कैसा है? फिनोलिक नेचर। जैसे कि एक केमिकल हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर एसिटोसिरिंजीन। ठीक है, ये केमिकल है जो रिलीज हो रहा है। और अभी हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी सॉइल है, यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं? यहाँ पर हमारे पास सॉइल बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियस, एग्रोबैक्टीरियम राइजोस जीन्स है। क्या है सॉइल बैक्टीरिया? जो कैसे हैं? ग्राम नेगेटिव। कैसे हैं? ग्राम नेगेटिव। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस केमिकल को रिकॉग्नाइज किया। इन बैक्टीरिया ने इस केमिकल को क्या किया? रिकॉग्नाइज किया, सेंस किया। ओके, कर लिया। अब क्या होता है? यहां पर रिसेप्टर एक्टिवेट हो रहे हैं। अब रिसेप्टर मतलब यहां पे क्या एक्टिवेट हो रहा है? यहां पर हमारा वायरुलेंस जो रीजन है ना, जो वायरुलेंस रीजन है, यहां पर हमारे पास क्या है? विरजीन वो क्या हो गए? एक्टिवेट हो गए। वो एक्टिवेट हो जाते हैं और एक्टिवेट होने के बाद वो यहां पर क्या करते हैं? विर ए प्रोटीन का एक्टिवेशन करते हैं। विर ए प्रोटीन का क्या करते हैं? एक्टिवेशन करते हैं, जो कि टीआई प्लाज्मिड की सरफेस पर प्रेजेंट होता है। तो कहाँ प्रेजेंट होता है? टीआई प्लाज्मिड की सरफेस पर प्रेजेंट होता है। जो कहाँ प्रेजेंट होता है? टीआई प्लाज्मिड की सरफेस पे। यहां तक की बातें क्लियर? चलो, अब क्या होता है? जो हमारा प्लाज्मिड है, जो हमारा टीआई प्लाज्मिड है, ये भाई आपका टीआई प्लाज्मिड है। जो ये आपका क्या है? टीआई प्लाज्मिड है। ये आपका टीआई प्लाज्मिड जो है, ये कैसा है? ये जो टीआई प्लाज्मिड है, ये आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। कैसा है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। एक स्ट्रैंड हमारी ये वाली है और एक स्ट्रैंड हमारी ये वाली। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये क्या है? यहाँ पर ऑक्सीजन सिंथेसिस जीन होते हैं। ऑक्सीजन सिंथेसिस जीन होता है। यहाँ पर हमारे पास साइटोकाइनिन सिंथेसिस जीन होते हैं, और ये हमारा ओपाइन सिंथेसिस जीन है। आपको पता ही है, जब हम टीआई प्लाज्मिड की जब हमने स्ट्रक्चर की बात करी तो ये चीजें हम देख चुके हैं। और ये आपका क्या होता है? ये आपका वायरुलेंस रीजन होता है, जहां पे हमारे पास क्या है? विरजीन प्रेजेंट है। और ये आपका यहाँ पर ओपाइन
कैटाबॉलिज्म रीजन होते हैं, उसके जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जो ये टीडीएनए है, ये टीडीएनए, ये क्या है आपका, ये आपका टीडीएनए है। ठीक है, ये डीएनए क्या है, टीडीएनए का जो ये रीजन है ना, ये वाला रीजन भाई, ये जो रीजन है टीडीएनए का, ये क्या होता है आपका, ये आपका डबल स्ट्रैंड होता है। ये आपका सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये डबल स्ट्रैंड से क्या हो गया, सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास ऑक्सिन और साइटोकाइनिन सिंथेसिस जीन्स होते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑक्सिन और साइटोकाइनिन सिंथेसिस जीन्स होते हैं। ये साहब क्या करते हैं, यहाँ से इस सेल से अलग होकर, जो यहाँ मैंने प्रोसेस बताई, डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये यहाँ से प्लांट सेल के पास ही तो है, ये यही तो प्रेजेंट है, ये यहाँ पर है। इसको हमने यहाँ पे बड़ा करके दिखाया। ये सोल बैक्टीरिया जो है यहाँ पर है, ये रहे, इनको हम यहाँ दिखाया बड़ा करके। अब ये यहाँ से इनमें चले जाते हैं, यहाँ चले गए, यहाँ क्या, कहाँ चले गए, इस सेल में चले गए। कहाँ चले गए, प्लांट सेल में जा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये एंट्री ले रहे हैं, एंट्री टू दी प्लांट सेल, एंट्री टू दी प्लांट सेल में जा रहे हैं। यहां तक की प्रोसेस समझ में आ गई, यस या नो? अब प्लांट सेल खुद के पास भी तो उसके पास ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, और यहां भी ग्रोथ हार्मोन्स है। तो क्या हो रहा है, यहां पर ग्रोथ हार्मोन्स का ओवर प्रोडक्शन हो रहा है। ग्रोथ हार्मोन्स का यहां पर क्या हो रहा है, ओवर प्रोडक्शन हो रहा है। ग्रोथ हार्मोन्स का यहां पर क्या हो रहा है, ओवर प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, इसको मैं आगे बताता हूं। अब जो ये हमारी प्लांट सेल है, ये भाई आपकी प्लांट सेल है। ठीक है, ये हमारी क्या है भाई, ये आपकी क्या है, प्लांट सेल। और ये क्या है, न्यूक्लियस। और ये हमारा क्या है, ये हमारा TI ये जो हमारा है क्या है,
टीआई प्लाज्मिड। सारी चीजें वही हैं, मैं दोबारा डिनोट नहीं करूंगा, बट चलो फिर भी कर देते हैं एक बार। ये आपका हो गया टीडीएनए, ये आपका ऑक्सीजन सिंथेसिस जीन हो गया, ये आपके साइटोकाइन सिंथेसिस जीन हो गए, ये आपके ऑपाइन, यहाँ पे आपके विरजीन हो गए, यहाँ पे आपके ऑपाइन कैटाबोलिज्म जीन प्रेजेंट होगी। ये आपकी लेफ्ट बॉर्डर, ये आपके राइट बॉर्डर। प्लाज्मिड क्या होता है आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ये क्या है आपका एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। और यहीं पे क्या होता है इसका क्रोमोसोमल डीएनए। जो कि इसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जो कि इसका न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो टीडीएनए है, ये क्या है टीडीएनए। ये टीडीएनए यहाँ पर बैक्टीरियल सेल से निकलकर सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म में निकलकर सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस में चला जाता है। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस में चला जाता है और इसके डीएनए के साथ अटैच हो जाता है यहाँ पर। अब ये इसका पाथ है, वो पाथ क्या है, सेल मेम्ब्रेन को उसने क्या किया, क्रॉस किया। सेल मेम्ब्रेन के बाद ये साइटोसोल में गया या साइटोप्लाज्म में गया, उसके बाद ये कहाँ चला गया, न्यूक्लियस में चला गया। न्यूक्लियस में जाता है और डीएनए के साथ अटैच हो जाता है, जो कि प्लांट का डीएनए के साथ क्या हो गया, अटैच हो गया, अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद क्या करता है, ये अटैच होने के बाद क्या है, ये जीन गया है, डीएनए गया, तो डीएनए का काम क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन करना, रेप्लिकेशन के बाद आरएनए बनाना, आरएनए प्रोटीन बनाना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पर हमारे पास क्या हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एमआरएनए या जीन फॉर्मेशन और प्रोटीन फॉर्मेशन की क्रियाविधि हो रही है। ये क्या हो रही है, क्रियाविधि हो रही है। भाई जीन किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जीन रेस्पॉन्सिबल है प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए। जीन किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जीन रेस्पॉन्सिबल है प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए। भाई जो जीन्स होते हैं ये क्या करते हैं, भाई प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं। क्या कर रहे हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन। और प्रोटीन का जब फॉर्मेशन हो रहा है तो ये किसी न किसी फंक्शन के लिए, किसी न किसी फंक्शन के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। भाई चाहे वो आपके आइस कलर हो, चाहे मल्टीविटामिन का फॉर्मेशन हो, चाहे विटामिन ए का फॉर्मेशन हो, चाहे हम गोल्डन राइस की बात करें जहाँ पे विटामिन ए का फॉर्मेशन होता है, वो किसके द्वारा होता है, किसी जीन के द्वारा होता है। वो जीन क्या करता है, विटामिन ए के फॉर्मेशन के लिए प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। देन वहां पे उस विटामिन का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन। ये बात है क्लियर। अब साइंटिस्ट ने देखा कि क्यों ना इस मैकेनिज्म का, जो ये मैकेनिज्म हो रही है, क्यों ना इस मैकेनिज्म, साइंटिस्ट ने देखा क्यों ना इस मैकेनिज्म का हम यूज करें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए। बट अब यहाँ पे एक चीज देखी गई, वो चीज क्या देखी गई कि जो टीडीएनए है, ये टीडीएनए जो है यहाँ पर, ये जो टीडीएनए है
ये जो टीडीएनए है यहाँ पर जब ट्रांसफर हो रहा है, क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो ट्रांसफर हो रहा है तो यहाँ पर हमारे पास, इसके पास ऑक्सीन और साइटोकाइनिन दोनों ही, एक नहीं दोनों ही, सिंथेसिस जीन भी ट्रांसफर हो रहे हैं। भाई टीडीएनए पे तो अटैच है ऑक्सीन साइटोकाइनिन, प्रोपाइन भी है, बट ऑक्सीन साइटोकाइनिन सिंथेसिस जीन भी जा रहा है साथ साथ। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, आगे जाकर क्या हो रहा है, प्लांट के पास भी खुद के पास क्या है, ग्रोथ हार्मोन है। प्लांट्स हैव आल्सो ग्रोथ हार्मोन, हैव आल्सो ग्रोथ हार्मोन, and tDNA have also growth hormone। तो यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है भाई, प्लांट के पास भी ग्रोथ हार्मोन है, प्लांट के पास भी क्या है, ग्रोथ हार्मोन है। और टीडीएनए के पास भी ग्रोथ हार्मोन। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ग्रोथ हार्मोन का ग्रोथ हार्मोन्स का यहाँ क्या हो रहा है, ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, राइट। क्या हो रहा है, ओवर प्रोडक्शन हो रहा है। और साइटोकाइनिन का काम क्या है, साइटोकाइनिन का काम क्या है, अभी बताया था, सेल डिवीजन प्रमोट करना, सेल डिवीजन को प्रमोट करना, प्रमोट करना, सेल डिवीजन को प्रमोट करना। भाई अगर नॉर्मल सेल है तो हर एक सेल की अपनी लाइफ स्पान होती है, लाइफ साइकिल होती है, ओके, वो डिवाइड करती है, रिप्रोड्यूस करती है, एंड देन सेल डेथ को चली जाती है नेचुरली। एक सेल की लाइफ साइकिल है, क्या है, लाइफ साइकिल है। बट यहां पर क्या हो रहा है, ओवर सेल डिवीजन, ओवर मतलब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। अब जब सेल अनकंट्रोल्ड तरीके से डिवाइड कर रही है तो मतलब वहां पे क्या हो रहा है, कैंसर प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, कैंसर फॉर्मेशन हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, कैंसर फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि सेल यहां क्या हो रही है, अनकंट्रोल्ड मैनर से डिवाइड कर रही है। सेल यहां क्या हो रही है, सेल यहां पर हमारी अनकंट्रोल्ड मैनर से डिवाइड हो रही है, क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। इसीलिए 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 टीडीएनए को हम, टीडीएनए को यानी ट्रांसफर डीएनए को हम टीआई प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं, टीआई प्लाज्मिड कहते हैं। इसीलिए हम टीडीएनए को टीआई प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं, टीआई प्लाज्मिड। अब टीआई का मतलब क्या होता है, टीआई प्लाज्मिड, प्लाज्मिड, टी मतलब ट्यूमर, आई मतलब इंड्यूसिंग, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड कहते हैं। और ट्यूमर की फॉर्मेशन की वजह से यहां पर, ट्यूमर फॉर्मेशन की वजह से यहां पर क्या हो रही है, ट्यूमर फॉर्मेशन की वजह से यहां पर एक डिजीज होती है। क्या होती है, डिजीज होती है। उस डिजीज को हम बोलते हैं क्राउन गाल डिजीज। इस कारण यहां पर एक डिजीज का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। ये बातें क्लियर, ये सारी इसकी फंक्शन मैकेनिज्म हो गई। यहां तक कोई दुविधा, आज ये टॉपिक कंप्लीट करना अपने को, सीधी सी बात है, टॉपिक कंप्लीट, फिर इसके क्वेश्चन आंसर। कोई समस्या?
जहां भी हम स्टार लगा रहे हैं उन पॉइंट को आप अच्छे से देखिएगा, वो आपके नीट ओलंपियाड पर्पज से, नेट पर्पज से, CSIR नेट, IIT एग्जाम, गेट, लाइफ साइंस के जहां भी एग्जाम होते हैं और बायोलॉजी के जहां भी एग्जाम हो रहे हैं, बायोटेक एग्जाम हो रहे हैं, ये क्वेश्चन वहां आएगा और आते हैं यहां तक की बातें क्लियर। चलो साइंटिस्ट ने क्या देखा, ये देखा कि जो हम ये जीन ट्रांसफर कर रहे हैं, जो ये जीन ट्रांसफर हो रहा है, ये TDNA ट्रांसफर हो रहा है, इसका हम यूज कर सकते हैं, जो ये TDNA ट्रांसफर हो रहा है ना भाई, ये TDNA है, ये क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, इसका हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट DNA बनाने में, रिकॉम्बिनेंट DNA बनाने में इसका हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट DNA बनाने में यूज कर सकते हैं। और समस्या क्या है, समस्या ये है यहाँ पर कि भाई सेल यहाँ पे अनकंट्रोल्ड मैनर से डिवाइड कर रही है। तो साइंटिस्ट ने क्या करा, साइंटिस्ट ने ये करा, यहाँ पर क्या करा कि ऑक्सीन और साइटोकाइनिन सिंथेसिस जीन को, साइट को, सिंथेसिस जीन और साइट को क्या किया, रिमूव कर दिया। क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, क्योंकि प्लांट के पास ऑलरेडी ये हार्मोन्स अवेलेबल है, अगर ये वापस रहेंगे तो फिर वही कोई डिजीज कोज करेगा। ठीक है, तो प्लांट ने, साइंटिस्ट ने क्या किया, इन चीजों को रिमूव कर दिया। तो अब क्या होगा कि सेल में, जब भी प्लांट सेल में जाएंगे तो वहां पे अनकंट्रोल तरीके से डिवीजन नहीं होगा, सेल नॉर्मली डिवाइड करेगी। और इनको हटाने के बाद यहां पर क्या करा, इनको हटाने के बाद यहां पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कटिंग साइट, एंजाइम कटिंग या रिकॉग्नाइज साइट, कटिंग या रिकॉग्नाइज साइट, या फिर इसे ये कह लीजिए मल्टीपल क्लोनिंग कटिंग साइट को इंट्रोड्यूस किया। कटिंग साइट को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। भाई ये हमारा क्या है, प्लाज्मिड है। ये क्या है, प्लाज्मिड है। कौन सा, टीआई प्लाज्मिड। तो इन्होंने क्या करा कि जो ये आपका टीआई प्लाज्मिड है, यहाँ से TDNA से ऑक्सीजन को रिमूव किया और साइटोकाइन को रिमूव कर दिया, इनको हटाया। और यहाँ पर इसको हटाने के बाद यहाँ पर इस जगह पर हमने क्या कर दिया, मल्टीपल क्लोनिंग साइट को इंट्रोड्यूस कर दी, जो क्या करती है, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा रिकॉग्नाइज की जाती है, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा क्या की जाती है, रिकॉग्नाइज की जाती है। रिकॉग्नाइज करेंगे तो कट भी करेंगे, जब कट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जब कट करेंगे रिकॉग्नाइज हो जाएगी तो इसको क्या करेंगे, कट भी करेंगे। और जब हमने कट करा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे,
जो हमारा इंटरेस्ट का जीन ऑफ सीक्वेंस है, जो हमारा इंटरेस्ट का जीन ऑफ सीक्वेंस है, या जो टारगेट डीएनए है, उसको क्या करेंगे, यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। इस जगह क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। उस जगह क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। उस जगह क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। वही फिर हम डीएनए लाइगेट एटसेट्रा एंजाइम्स का यूज करेंगे, उन एंजाइम्स का यूज करेंगे, इसको लाइगेट करेंगे। ठीक है, फिर ये प्रोसेस हो गई हमारी, ये प्रोसेस हो गई हमारी। इस प्रोसेस के बाद इसको हम क्या करते हैं, वापिस इसको बैक्टीरियल सेल में डाल देते हैं। बैक्टीरियल सेल आपकी एग्जांपल के तौर पर ई कोलाई ले लीजिए आप, बैक्टीरियल सेल में डाल देते हैं। और फिर ये अपने नेचर के अकॉर्डिंग, जो इसका नेचर है, नेचर क्या है भाई, डीएनए ट्रांसफर हो रहा है। ये डीएनए वापस क्या होता है, प्लांट सेल में जाता है, प्लांट सेल में चला जाता है। कहाँ चला गया है, अब जो हमारी प्लांट सेल है ये क्या है, ये हमारी प्लांट सेल है, क्या है, प्लांट सेल है। अब यहाँ पर जो आपका प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड का टीडीएनए जो है सेल में, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, साइटोसोल को क्रॉस करेगा, जो आपका ये टीडीएनए है, ये आपका टीडीएनए है, ये आपके सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, साइटोसोल को क्रॉस करेगा, देन आपके न्यूक्लियस के जेनेटिक मटेरियल से अटैच हो जाता है, जेनेटिक मटेरियल से न्यूक्लियस के अंदर एंटर करेगा और यहाँ पर आकर इससे अटैच हो जाता है। अब यहाँ जब अटैच हो गया प्लांट सेल के, अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पर आकर प्लांट सेल के न्यूक्लियस में आ जाता है। न्यूक्लियस में आकर ये क्या कर रहा है, डीएनए से, प्लांट डीएनए से बाइंड हो गया, प्लांट डीएनए से क्या हुआ, बाइंड हो गया। तो अब यहाँ पर इसका क्या होगा, इस डीएनए का भाई इसकी तो नेचर, इसका नेचर है ना भाई, रेप्लिकेशन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा और ट्रांसलेशन करेगा। तो भी बाइंड हो गया, तो इसका भी यहाँ पे क्या होगा, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। यहाँ पर भी क्या होगा इसका, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। डीएनए की कॉपी बनेगी, यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपी बन रही है डीएनए की। यहाँ पे क्या हो रहा है, जीन सिंथेसिस हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। भाई कॉपी फिर जीन बनेगा, जीन से हमारा क्या बनेगा, प्रोटीन, और प्रोटीन जब बन जाता है तो ये कोई फंक्शन परफॉर्म करेगा। फंक्शन को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। यहां तक की बात है क्लियर, ठीक है। अब इसी टेक्निक का साइंटिस्ट ने यूज करा। साइंटिस्ट ने क्या किया, जब बीटी कॉटन बना रहे थे तो बीटी टॉक्सिन का यूज करने के लिए जो आपका बैसिलस thuringiensis है, उसके जीन को, क्राइजीन को हमने टीडीएनए पे डाल दिया। अब जो हमारा क्राइजीन है, भाई साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने बैसिलस thuringiensis से हमने यहां पर क्या लिया, क्राइजीन लिया। इस क्राइजीन को इन्होंने टीडीएनए में इंसर्ट किया, टीडीएनए के साथ ये अटैच हुआ, कहां चला गया,
प्लांट सेल के न्यूक्लियस में चला गया। वहां पे क्या कर रहा है, ये ट्रांसलेशन कर रहा है, नहीं ट्रांसलेशन रेप्लिकेशन भी कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन भी कर रहा है, ट्रांसलेशन भी कर रहा है। अब यहाँ पर इसने क्या बनाया, ट्रांसलेशन के द्वारा क्रिस्टल प्रोटीन बनाया, क्रिस्टल प्रोटीन बनाया, जो अभी तक क्या है, प्रोएक्टिव है। क्या है, प्रोएक्टिव या इनएक्टिव कंडीशन में, इनएक्टिव कंडीशन में है। क्या है, इनएक्टिव कंडीशन। जैसे ही इसको प्लांट ये ग्रो कर जाता है, जैसे ही इसको इंसेक्ट ने ईट किया, इंसेक्ट ने क्या किया, ईट किया, तो इंसेक्ट के स्टोमक में यहां पर क्या है, स्टोमक में हमारे पास क्या है, एल्केलाइन पीएच या मीडियम, और ये क्या हो गया, एक्टिव हो जाता है। उसके बाद क्या करता है, ये इनकी गट को, इनकी एलिमेंट्री कैनाल को, इनकी गट और एलिमेंट्री कैनाल को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहां पर प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है। क्या होता है, प्लाज्मोलाइसिस, और सेल इंसेक्ट सेल क्या हो गया, किल हो गया, इंसेक्ट क्या हो गया, किल हो गया। इस तरह इन्होंने क्या बनाया, बीटी टॉक्सिन, जिसका कहाँ यूज किया गया है, बीटी क्रॉप बनाने के लिए। बीटी टॉक्सिन का यूज कहाँ करा गया है, बीटी टॉक्सिन का यूज करा गया है बीटी क्रॉप के प्रोडक्शन में, बीटी कॉटन बनाने के लिए, बीटी ब्रिंजल बनाने के लिए, बीटी पोटैटो बनाने के लिए, टोमेटो बनाने के लिए। और इसी तरह इसका यूज हमने इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, इसी तरह इसका यूज हमने इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और वीडिसाइड्स बनाने में किया है। कभी कभी हम पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक का यूज करते हैं, जो हम मोस्टली करते हैं, कब करते हैं, पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए, यहां तक की बातें क्लियर, यस, यहां तक की बातें क्लियर, यहां तक की बातें, चलो। अब क्या होता है, इसको पढ़ते हैं मोल लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे एक बार फिर देख लेते हैं क्या होता है। ये आपका हम बना रहे हैं टीआई प्लाज्मिड। क्या बना रहे हैं, टीआई प्लाज्मिड। ये है आपकी मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। क्या है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। और यहां पर हमारे पास क्या है, वायरुलेंस रीजन। ओके, यहां पर हमारे पास है वायरुलेंस रीजन और विड जीन। विड जीन पे यहां प्रेजेंट है हमारे पास विर ए प्रोटीन। क्या है,
विर ए प्रोटीन। क्या है विर ए प्रोटीन? जो क्या काम करता है? एज ए रिसेप्टर के तौर पर काम करता है, एज ए रिसेप्टर के तौर पर काम करता है। यहां पर हमारे पास ओपाइन कैटाबोलिज्म रीजन है, जीन है। ये आपकी हो गया टीडीएनए और ये इसकी राइट बॉर्डर सीक्वेंस हो गया और ये आपकी लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस हो गई। ठीक है, अब क्या होता है कि यहां से हमारा टीडीएनए, ये टीडीएनए पर हमने क्या करा हुआ है? एक जीन डाला हुआ है। क्या डाला हुआ? जीन डाला हुआ है। ठीक है, क्या डाला हुआ? जीन डाला हुआ है, जो भी हमारा डिजायरेबल जीन है डाला हुआ है। और इसके पास यहां पर टीडीएनए के पास हमारे पास यहां क्या है? विर प्रोटीन, विर ए प्रोटीन, विर ए प्रोटीन है। जैसे ही इसने वुंड को देखा प्लांट सेल में, क्या देखा? वुंड को देखा। जैसे ही इसने प्लांट सेल में वुंड को देखा, वुंड से क्या हो रहा है? फिनोलिक कंपाउंड रिलीज हो रहे हैं। फिनोलिक कंपाउंड रिलीज है। फिनोलिक कंपाउंड को इन्होंने क्या किया? किसने? वायरुलेंस रीजन ने रिकॉग्नाइज किया। क्या किया? रिकॉग्नाइज किया। क्यों किया? क्योंकि यहां पर हमारे पास क्या है? रिसेप्टर मॉलिक्यूल। क्या है? रिसेप्टर मॉलिक्यूल विर ए प्रोटीन होता है। क्या होता है? विर ए प्रोटीन, विर ए प्रोटीन होता है, जो कि आपका टीडीएनए से बाइंड होता है या बाइंड रहता है। अब ये प्लांट सेल में कहाँ? सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए साइटोप्लाज्म साइटोसोल को क्रॉस करते हुए न्यूक्लियस में चला गया। कहाँ चला गया? न्यूक्लियस में चला गया। कहाँ चला गया? न्यूक्लियस में चला गया। न्यूक्लियस में जाता है, न्यूक्लियस में जाता है तो यहाँ पे क्या हो रही है? ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। ट्रांसक्रिप्शन हो रही है मतलब यहाँ पे अब क्या हो रहे हैं? जीन एक्टिवेट हो रहे हैं, जीन सिंथेसिस हो रहे हैं, एक्टिवेट हो रहे हैं। जीन क्या हो रहा है? सिंथेसिस हो रहे हैं और एक्टिवेट हो रहे हैं। तो विर ए जीन जो है, मतलब मैंने जो बताया था यहाँ पे क्या हो रही है? कैस्केड रिएक्शन हो रही है, बताया था स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे क्या हो रही है? कैस्केड रिएक्शन हो रही है, कैस्केड रिएक्शन हो रही है। तो विर ए जीन क्या करता है? विर ए जीन विर जी जीन को एक्टिवेट करता है। विर जी जीन जो होता है विर D1 एंड विर D2 को एक्टिवेट करता है। क्या करता है? एक्टिवेट करता है। क्या करता है? एक्टिवेट करता है। जो विर D1 है ना, विर D1 है, ये विर D1 आपके लेफ्ट बॉर्डर को रिकॉग्नाइज करते हैं और कट करते हैं। लेफ्ट बॉर्डर को रिकॉग्नाइज करेंगे और कट करेंगे, यहाँ पे कट करेंगे। और जो विर D है ये आपकी राइट बॉर्डर को रिकॉग्नाइज करेंगे और कट करेंगे।
ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर। फिर क्या होता, जो टी डीएनए अंदर जा रहा है, जो टी डीएनए अंदर जा रहा है, ये डिग्रेड ना हो, ये डिग्रेड ना हो, तो इसे डिग्रेडेशन से बचाने के लिए, इसे डिग्रेडेशन से बचाने के लिए प्रोटेक्ट टू डिग्रेडेशन, इसे डिग्रेडेशन से बचाने के लिए यहाँ पर क्या होता है, विटामिन वीर ई का एक्टिवेशन होता है, वीर ई का एक्टिवेशन होता है, और वीर ई यहाँ पे क्या होता है, बाइंड हो जाता है, वीर ई यहाँ पे क्या हो गया, बाइंड हो गया। अगर वीर ई यहाँ बाइंड हो जाता है तो अब हमारा टी डीएनए क्या है, सिक्योर है, इसे कोई खतरा नहीं, इसे कोई हार्म नहीं करता, वह प्लांट सेल में जाता है और अपने फंक्शन परफॉर्म करता है। ये इसकी मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है, ये इसकी मॉलिक्यूलर लेवल पर या जीन लेवल पर मैकेनिज्म है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस करा, ये क्वेश्चन आपका CSIR नेट और लाइफ साइंसेस के एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से जीन प्रोटीन यहां पर रोल प्ले करते हैं। यूज बताया, क्लोनिंग के लिए, जीन ट्रांसफर के लिए यूज करते हैं। चलिए, चैप्टर कंप्लीट, एग्रोबैक्टीरियम प्यूरिफिकेशंस, कैसे वो क्रॉन गॉल डिजीज कोज कर रहा है। थैंक यू।